स्वाभाविक है कि बौद्धिज्म का प्रभाव पहले बिहार पे आया, फिर उसके बाद उनके शिष्यों ने देश विदेश तक पहुंचाया। जब अशोक ने बौद्धिज्म स्वीकार किया तो उनकी लड़की लंका और इधर चाइना इत्यादि की तरफ जाके प्रचार की। इस प्रकार से फिर बौद्धिज्म पूरे विश्व में पहुंचा। परंतु हिंदू सनातन धर्म ने देखा कि वेदों का खंडन किया है इन्होंने, तो उनको अस्वीकार कर दिया और इसीलिए भारत में बौद्धिज्म अपने पैर नहीं फैला सका। भगवान बुद्ध के समय तक तो बहुत कुछ रहा, परंतु फिर धीरे धीरे तिब्बत इत्यादि की तरफ चला गया और इधर भूटान नेपाल की तरफ चला गया, फिर उधर मलेशिया इत्यादि तक, जावा सुमात्रा मलेशिया चीन इत्यादि ऐसा फैल गया बौद्धिज्म। परंतु भारतीय कट्टर सनातनी ये सब तो नहीं स्वीकार कर पाए, नहीं। पर सब मिला के भगवान बुद्ध जो भी कार्य किए वो सब सही रहा। लोग उनको नहीं समझे, अपने अपने ढंग से समझाने की कोशिश की। होता ये है, जब महापुरुष होते हैं तो उनके पास जलती हुई मशाल होती है, उसके प्रकाश में सब कुछ दिखाई देता है। महापुरुष चले जाते हैं तो मशाल तो बुझ जाती है, लाठी हाथ में रह जाती है। तो वो लाठी लिए हुए लोग फिर आपस में टकराते रहते हैं, लठबाजी होती रहती है। तो हर एक मजहब के पीछे इस प्रकार की स्थितियां होती हैं और बौद्धिज्म के पीछे भी बहुत कुछ हुआ है। यहाँ हरिद्वार में एक नरसिंह मंदिर है, उसमें योगी राजा रहते थे, अच्छे संत रहे, अच्छे। तो भगवान बुद्ध को बहुत मानते थे, उनकी करुणा इत्यादि को, उनके ध्यान योग को, और भी आज भी बहुत लोग हैं जो ऊपर से बौद्धिज्म को नहीं स्वीकार करते, परंतु दूसरे ध्यान योग की क्रियाएं जो हैं वो उनकी स्वीकार करके उस प्रकार के प्रचार कर रहे हैं। और अच्छी बात है, सब मिला के अच्छा है। हम तो एक बात कहते हैं, हमेशा एक बात कहते हैं, किसी भी प्रकार से हम परम चेतन के साथ जुड़ जाए, परमात्मा के साथ जुड़ जाए, किसी भी प्रकार से जुड़े। अग्नि में कोई व्यक्ति गिरेगा, किसी प्रकार से अग्नि के पास जितना पहुंच जाएगा, तो जितना नजदीक होगा उतना ही अग्नि का ताप उसको अधिक से अधिक मिलेगा। और अगर अग्नि में प्रवेश कर गया तो अग्नि अपना स्वरूप बना देगी। इसी प्रकार से जितना हम परमात्मा के नजदीक होते हैं उतना ही हमारे जीवन में परमात्मा का जो सच्चिदानंद घन स्वरूप है उसका लाभ मिलता है। देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।